बुरा कहते हो, अच्छा नहीं करते। अच्छा, गाज़ीपुर के हवाले से बात हो रही थी, हुँ, हुँ। हम लोग बहुत दूर रहे हैं, आप भी अपने वतन से दूर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उस पे भी हमने लिखा था कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं। हुँ, तो उसमें एक हमने काफ़िया लगा दिया था, इसको परास बोलते हैं, हुँ। गाज़ीपुर का, हुँ, हुँ। आखिर में। हुँ, पहले हम थोड़ी इसमें एक बात बता दें, जो घर से दूर होते हैं, हुँ। बड़े माज़ूर होते हैं। बहुत खूब। दिलों की खस्ता हालत से, हुँ, थकन से चूर होते हैं। बहुत सही। यहाँ खुशियों के लम्हे भी हुँ, बड़े नासूर होते हैं। हुँ, हुँ, और फिर हमने सारी बातों को छोड़ते हुए, हुँ, मिले जो हम वतन अपना, हुँ। तभी मसरूर होते हैं। मसरूर यानी खुश होते हैं। खुश होते हैं, और हाँ। फिर हमने ईरान में ये लिखा था कि हुँ, यहाँ वो सब नहीं इरफान हुँ। जो गाज़ीपुर होते हैं। वाह, 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 यहाँ वाह, वो वाह, सब वाह, वाह, नहीं वाह, वाह, इरफान जो वाह। गाज़ीपुर। मैंने इस दर्द को अब शायद 2 लाइनों में कहने की कोशिश किया है जी। कि कोई त्योहार गुज़र रहा था और मैं दिल्ली में था उस समय, तो ऐसा लगता है जब हम शहर में होते हैं, जी। तो वहाँ एक समय है, पाबंद है कि यहाँ इतने बजे सोना है, हाँ। इतने बजे जगना है, इतने बजे यहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है। जी। ये डेली की दिनचर्या होती है। जी, जी। तो मैंने कहा था कि सुबह जगते हैं, शाम को शाम मर को। जाते हैं। हुँ। सोते नहीं हैं साहब, मर जाते हैं। हाँ। सुबह जगते हैं, शाम को मर जाते हैं। हुँ। सुबह जगते हैं, शाम को मर जाते हैं। त्योहार यहाँ तेरही से गुज़र जाते हैं। वाह! वाह! तेरही सही। तब होती है जब कोई जी, जी। कि हाँ, तो 40वाँ हाँ, होता है, हाँ, तो हाँ। वो तेरही का रूप होता है हुँ, हुँ। कि सुबह जगते हैं, शाम को मर जाते हैं। त्योहार यहाँ तेरही से गुज़र जाते जी, हैं। जी। कभी सबीना नदीम साहिबा ने कहा था कि ईद विदेश में कि सुनो मेरी जान मेरे साथ रहो, छोड़ के न जाओ मेरे साथ रहो जी। और ईद के दिन भी कोई गले नहीं मिलता है। किसी गज़ल में उनका ये ज़िक्र हाँ, आता हाँ, है, हाँ, मैंने हाँ। कहीं सुना है, पूरी तरह ध्यान नहीं हाँ, आ हाँ, रहा वो है। ईद पे जैसे हाँ, हाँ, उन्होंने लिखा वैसे है भी कि जब हाँ, परदेश में हाँ, परदेश में हम हैं तो मैं ईद के दिन भी कौन हमें उतना पहचानता है नहीं जो अच्छा लगता है कि हाँ, उस पे हम खुश हो सकें। इसीलिए हाँ, हमने कहा है कि हुँ, वहाँ खुशियों के लम्हे भी हुँ, बड़े नासूर होते हैं। नासूर यानी कि चुभाते हैं हुँ, हमको, हुँ, तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ देती है। देखिए, अब गज़ल की बात चल रही थी तो कुछ गज़ल और भी सुनाई देते हैं, जी। क्योंकि आपके माध्यम से फिर से हम आपका बार-बार शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने ये काम किया। मैं स्वयं शुक्रिया अदा आपका कर रहा हूँ कि मुझे यह जानकारी मिली और मैं आपने मुझे समय दिया और कहीं न कहीं गाँव के युवाओं का, सुनने जी, वाले साथियों का आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जी। उनको साहित्य की तरफ मोड़ रहे हैं और जो दोस्त हैं हमारे गाँव के उनको भी अपने मैसेज दें, उन्हें कहें वो साहित्य से जुड़ें जी। तो कुछ उनका हाँ, बिल्कुल, हमारे ये हमने इसीलिए प्रोग्राम भी कराया था अपने इसी घर पे, हुँ, साहित्य को लेके मुशायरा, हुँ, ताकि उस पे लोग सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या समझें? कि इस देश की राष्ट्रीय ज़बान है हुँ, हिंदी, हुँ, 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 हिंदी। हुँ, तो सबसे पहले हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम हिंदी सीखें, हुँ, हिंदी को जानें, हुँ, हिंदी को समझें। हुँ, फिर हमारी जो मादरी ज़बान है, हुँ, यानी कि जो उर्दू। मुसलमान जिसको हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ, वो उर्दू है। हुँ, तो फिर हमको चाहिए कि हुँ, हम उर्दू भी जानें, हुँ, उर्दू को भी सीखें, हुँ। उसको आगे बढ़ाएँ। गज़ल लेकिन के लिए बहुत ज़रूरी गज़ल भी के है। लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन हुँ, उर्दू को एक उर्दू का इतिहास हम आपको बताते हैं कि उर्दू किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, हुँ, सिर्फ़ मुसलमान की ज़बान नहीं है हुँ। या किसी देश की और ज़बान नहीं है। उर्दू केवल एक भाषा ही नहीं है, हाँ, भाषा कई नहीं है बल्कि भाषाओं के शब्द इसमें साथ हैं। कई हुँ, भाषाओं से, इसीलिए इस उर्दू का का नाम सबसे पहले हिंदुस्तानी था, इस जी। ज़बान का नाम। हुँ, इस ज़बान को पहले हिंदुस्तानी कहा जाता था, हुँ, उर्दू नाम नहीं था। हुँ, फिर इसे रेख्ता कहा गया और हुँ। दूसरा-दूसरा नाम आया और भी नाम जुड़ते और हैं। अब इसे उर्दू हुँ, कहते हैं। तो उर्दू के बारे में इसीलिए आप देखेंगे कितने ऐसे हिंदू शायर हैं, हुँ, हुँ। जो उर्दू में बहुत उन्होंने अच्छा लिखते हैं। ऐसा लिखा हुँ, है कि जैसे हुँ, अभी हमारे मौजूदा में हुँ, हम जिन्हें जानते हैं यूसुफ़पुर के चंचल, हुँ, चंचल यूसुफ़पुरी, हुँ, उर्दू देख लीजिए उनकी हुँ, कितनी ज़बरदस्त है। हुँ, तो ऐसा नहीं है इसीलिए कि हुँ, ये जो है उर्दू किसी एक की ज़बान नहीं है, हुँ। बल्कि हर एक की ज़बान है, इसमें मिठास है। हाँ। इसमें हाँ, अब ये इसमें देखिए गज़ल के दुष्यंत कुमार साहित्य की हिंदी से उर्दू हिंदी गज़लों में दुष्यंत कुमार का नाम आता है। जी, जी, जी। उनकी गज़लों में भी मैंने बहुत सारे उर्दू के शब्द देखे हैं, बहुत अच्छी हाँ, गज़लें। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी, उनके भी और भी बहुत से लोग हैं एक जिनके बड़े शायर हैं पगड़ी करके हाँ, अब वो वो सरदार के नाम से हाँ, ये हाँ, सर का हिस्सा है, ये हुँ, सर के साथ उतरेगी हाँ, उनका हाँ। एक शेर है। जी, जी। वो भी बहुत अच्छा स्थान बनाए हुए हैं, बड़े जी। शायरों में अपने हाँ, हाँ, आप वो में। हुँ, उनका भी बहुत मन हुँ, से उनको हुँ, सुना भी गया है। हुँ, ख़ैर हिंदी में भी होगा, हिंदी में भी इसीलिए हमने दोनों रास्ता लिया है। हुँ, हमने हिंदी पे भी लिखा है, हुँ, उर्दू पे भी लिखा है। हुँ, अगर हमारे पास इस वक़्त चीज़ें उतनी नहीं रह गई, हुँ, वरना हम अब सारी चीज़ें आपको सुनाते जो हिंदी में भी हमने लिखा है, हुँ, हिंदी के लिए लिखा है। हुँ।
अब ये गज़ल हम आपको सुनाते हैं और अपने व्यूअर्स को भी ये सुनाते हैं कि गज़ल है कि छोड़ दे मुझको अकेले में तड़पने के लिए। वाह! छोड़ दे मुझको अकेले में तड़पने के लिए, मुद्दतें लग गईं अपनों को समझने के लिए। वाह, 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 मुद्दतें वाह! लग क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अपनों से बहुत ही लोगों खूब, को तकलीफ़ होती बहुत है खूब, बहुत खूब। कि जैसे हमने एक शेर कहा था कि दूसरों में कहाँ हिम्मत हुँ, जो गदा हमसे करें। हुँ, जैसे हुँ, मुल्क ही को ले लीजिए, हुँ, मुल्क में जितनी भी नुकसान हो रहे हैं, वो हुँ, अपने ही इसी मुल्क वाले नुकसान कर रहे हैं। चाहे वो हुँ, सरकार हो, चाहे हुँ। गुज़री हुई सरकार हो, चाहे अपने ही लोग अपने ही लोग। घात कर तो देते दूसरों हैं। में कहाँ हिम्मत जो हुँ, गदा दगा हमसे करें, हुँ, 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 घर की चिंगारी से आँगन को सुलगता देखा। वाह! ये हमने उस वक़्त जो है लिखा था। अब ये आगे बढ़ाते हैं, मुद्दतें लग गईं अपनों को समझने के लिए, वाह! अब नहीं अश्कों से रहती है शिकायत मेरी, वाह! अब नहीं अश्कों से रहती है शिकायत शिकायत मेरी। मेरी, काम आता है मुसीबत में सँभलने के लिए। वाह, 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 ये वाह! आँसू जो है वो हुँ, काम आता है मुसीबत मुसीबत में में सँभलने सँभलने के के लिए और लिए। ज़िंदगी मेरी कबूतर की तरह लगती है। वाह! ज़िंदगी मेरी कबूतर की कबूतर तरह। की तरह लगती है, जैसे हर शाम कोई छोड़े उड़ाने के लिए, बहुत खूब, जैसे हर शाम कोई छोड़े उड़ाने उड़ाने के के लिए। लिए और खुद की तन्हाई में साये से करूँगा बातें, वाह! खुद की तन्हाई में साये से करूँगा बातें, हुँ, कोई खाली ही नहीं गुफ्तगू करने के लिए, बहुत खूब, बहुत कोई खूब। खाली ही नहीं गुफ्तगू करने गुफ्तगू करने के लिए। और ये कि मुस्कुराने से सही होता नहीं ज़ख्म कभी। कुछ हुँ, लोग बहुत होते हैं लेकिन मुस्कुरा देते हैं हर बात पे, हुँ, हाँ। लेकिन ये फिर भी कि मुस्कुराने से सही होता नहीं ज़ख्म कभी, हुँ, मुस्कुरा देते हैं कुछ लोग हँसाने के लिए, बहुत खूब, बहुत मुस्कुरा खूब। देते हैं कुछ कुछ लोग लोग हँसाने के हँसाने के लिए। लिए। और बैठकर देख गरीबों के घरों में इरफ़ान, वाह! बैठकर देख गरीबों के गरीबों के घरों में इरफ़ान, इरफान। छत ही काफ़ी है तेरी आँख रुलाने के लिए, वाह, 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 छत ही वाह! काफ़ी है तेरी आँख रुलाने रुलाने के के लिए। लिए। ये हमारी हँस के बातें करो ज़माने से जामिया मिलिया में प्रोफ़ेसर हैं हिंदी विभाग में मुशब्बिर जी। आप सुने होंगे, वो शायर हैं, बड़े शायर हैं। वो हुँ, कहते हैं कि हँस के बातें करो ज़माने से, हुँ। उम्र बढ़ती है मुस्कुराने। मुस्कुराने से। जी। एक जो आपने पंक्ति बोली है कि अपनों से, अपनों वाला क्या था? अपनों के वजह से हाँ, अभी इसी गज़ल में आपने जो सुनाया अपनों से था, क्या था वो? हाँ, अपनों से ये कि वो लाइन ही बोल दीजिएगा। अच्छा मैं वो लाइन हुँ, इतना याद नहीं है, मैं आपको वो बोल देता हूँ। हुँ, हाँ, हाँ, छोड़ दे मुझको अकेले में हुँ, तड़पने के लिए, हुँ। मुद्दतें लग गईं अपनों को समझने के समझने लिए के के लिए। लिए। ये ग़ज़ल जब मैं सुना हूँ तो मुझे एक ग़ज़ल याद आई है तरन्नुम नाज़ हुँ, साहिबा की। क्या ज़माने की औकात उन्होंने कहा था, क्या ज़माने की औकात ये मुझे क्या देता हुँ, है, मुझको जो भी देता है मेरा खुदा देता है। हाँ, हाँ। कभी हँसते नहीं ये बेजान खिलौने, हुँ, रोते हुए बच्चे को हँसा देता है, डूबते को तिनके का सहारा देकर खींच ला साहिल से मिला देता है। और हुँ, मैं कौन से चेहरे को अपना समझूँ? मैं कौन से चेहरे चेहरे को को अपना समझूँ? अपना रोज नई शक्ल दिखा देता वाह, है। वाह, वाह, वाह! यो बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत अच्छा है वही जैसा बात थी तो मुझे हाँ, अचानक से सुनी हुई गज़ल याद आ गई। जी। अब ये जैसे आपने कहा कि राजनीति पे आपने कुछ लिखा है कि नहीं, हुँ, तो मैं अब एक अपनी गज़ल सुनाऊँगा। मैंने इसमें लिखा है कि सियासत की कहानी, हुँ। सियासतदाँ की ज़ुबानी, यानी राजनीति की कहानी राजनीति के राजनी नेता के ही हाँ, नेता की ज़बानी, ज़बानी। हुँ, ठीक है? यानी हुँ, सियासत की कहानी नेता की ज़बानी। हुँ, नेता ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हुँ। लेकिन ये हकीकत है। ये नेता की बात है। उनका काम है समाज सेवक रहना, समाज की हुँ, सेवा करना। लेकिन देखिए, मैं तेरे हाथ में मेहंदी सियासत की लगा दूँगा, आहा! मेरा कहना अगर मानो इलेक्शन में उठा दूँगा। ये एक बहुत नेता खूब। की गुफ्तगू है। हुँ, परेशान क्यों हुए जाते हो, हुँ, नेताजी को आने दो, हुँ। जहाँ सड़कें सही होंगी वही सड़कें दिखा दूँगा। बहुत खूब, बहुत जहाँ खूब। सड़कें सही होंगी वही सड़कें बहुत दिखा दूँगा। अच्छी। और बहस बेजा करेंगे और चैनल पे दिखाने को हुँ, बहस बेजा करेंगे हुँ। और चैनल पे दिखाने को दिखाने को खबर बेकार ले आओ, उसे अच्छा बना दूँगा। बहुत खूब, बहुत खबर खूब। बेकार ले आओ, हुँ, उसे अच्छा बना दूँगा और मुहिम ऐसी चली भारत को पाको साफ करने की। हुँ, 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 हुँ।
सफाई अभियान सबको जी, याद है कि जी। मुहिम ऐसी चली भारत को पाको साफ करने की, जहाँ कूड़ा नहीं होगा वहीं कूड़ा गिरा दूँगा। बहुत कैसे? खूब, कि बहुत जब अच्छे। देखा फ़ोटो आपने देखा होगा हुँ। झाड़ू लगाने के लिए पहले कूड़ा गिराया, हाँ, फिर फ़ोटो ऐसा खिंचवाए, हुआ है। ऐसा हुआ है। इसी के लिए कि जहाँ कूड़ा इतना कूड़ा होता नहीं है पर फैलाया जाता है फैला साफ दिया कर कि फिर नेताजी आ साफ रहे हैं करेंगे। आज। जहाँ हाँ। जहाँ कूड़ा नहीं होगा हुँ, वहीं कूड़ा गिरा दूँगा हुँ। और ज़रा-सी दूर झाड़ू के सहारे चल के जाऊँगा, हुँ, हुँ, हुँ। मुसव्विर को खरीदूँगा, नई फ़ोटो बना दूँगा। हुँ, अब हुँ। फ़ोटो खींचना इसमें भी है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ़ ये हो रहा था। हुँ। और लगा अंबार कूड़े का, अगर बदबू कहीं आए, ज़मीं पे फेंक के पानी नई खुशबू उड़ा दूँगा। क्या बात यानी है! कूड़ा नहीं हटेगा मगर हुँ, पानी छिड़क के उसकी खुशबू को दबा दिया बदबू को दबा दिया जाएगा। हुँ, अब ये हॉस्पिटल के लिए हुँ, बताना जुज़ मरीज़ों के यानी मरीज़ों के अलावा, हुँ। बताना जुज़ मरीज़ों के अगर अफ़सर चले आए, वाह! बताना जुज़ मरीज़ों के यानी मरीज़ों के अलावा अगर कोई अफ़सर चले आए, हुँ। बताना जुज़ मरीज़ों के अगर अफ़सर चले आए, चिकित्सालय को दुल्हन की तरह फ़ौरन आहा! सजा दूँगा। क्या बात है, क्या बात है! चिकित्सालय को दुल्हन की तरह फ़ौरन फ़ौरन सजा सजा दूँगा। दूँगा। नहीं पहुँची है गुज़रे 4 सालों में वहाँ बिजली। हुँ, 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 हुँ। जो गाँव हैं कुछ है, हुँ, हुँ, कुछ जैसे है वैसा? हमारे ही यहाँ की गाँव की हालत इस पे गर्मी में हमारे गाँव की लाइट को न जाने क्या हो जाता है। हाँ, नदारद है इस समय। हाँ, इस समय नदारद है मगर यहाँ की लाइट अच्छी हुआ करती थी। हाँ, इधर क्या है कि इस समय नहीं है। इस समय नहीं है, नहीं हुँ, पहुँची है गुज़रे 4 सालों में वहाँ बिजली। हुँ। नहीं पहुँची है गुज़रे 4 सालों में वहाँ बिजली, इलेक्शन पास आने दो तभी खंबा लगा दूँगा। क्या बात है! इलेक्शन पास आने दो तभी तभी खंभा खंबा लगा लगा दूँगा। बजट पे गौर मत करना, कभी हुँ, मेहमान आए तो जो बाहर से आते हैं, ट्रम्प आया या हुँ, फिर हुँ, हुँ, जो हुँ। आए, बजट बिल्कुल, दिखाना बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? उस पे खर्चा देखिए कितना बहुत होता खर्च है, हुआ था, हाँ। बहुत खर्चा होता है इसी बहुत पे। खर्च हाँ। बजट पे गौर मत करना, कभी मेहमान आए तो किसानों की जो पूँजी है वही उन पर लगा दूँगा। बहुत खूब, बहुत यानी इसमें खूब। बात आ गई किसानों की। बिल्कुल मित्रों ये गज़ल एक व्यंग के रूप में है हुँ। और सीधे-सीधे व्यंग आप समझ सकते हैं किन पर है। इस पे विशेष कोई टिप्पणी हम क्या करें, आप तय करें, आप किनके साथ हैं, कहाँ हैं और ये गज़ल आपको क्या मैसेज दे रही है और अपनी कुछ गज़लें। जी, इसी की हम कुछ 2-3 पंक्तियाँ बची हैं हाँ, उसे वो भी हम कंप्लीट हाँ, कर लें रखें आप। कि किसानों की जो पूँजी है वही उन पर लगा दूँगा। अगर बेकार हैं, अगर बेघर हैं कुछ लोग, हुँ, अगर बेघर हैं कुचले लोग, तो ताली के गूंजों में ये सब नेता का काम है। हुँ, हुँ, अगर बेघर हैं कुछ लोग, हुँ। अगर बेघर हैं कुचले लोग, तो ताली की गूंजों में बहुत से ताजमहलों का उन्हें सपना दिखा दूँगा। वाह, वाह! बहुत से ताजमहलों का उन्हें सपना दिखा दूँगा। अब ये कि कुछ जो नेता के जो बेटे होते हैं, हुँ, वो हुँ, अगर सुनो बेटा अगर कानून रोके तो करोगे क्या? हुँ। सुनो बेटा अगर अगर कानून कानून रोके रोके तो तो करोगे करोगे क्या? क्या? उसको क्या कहता है वो बेटा अपने हुँ। नेता का बेटा कहता है कि सवारी से उतर के नाम पापा का बता दूँगा। वाह, वाह! सवारी से उतर के नाम लेकिन फिर आगे भी, हुँ। चलो अब पूछ लें शासन से कि इसकी दवा क्या है? अच्छा, चलो अब पूछ लें शासन शासन से कि इसकी दवा क्या क्या है? है? वो कहेगा अरे सरकार इनकी है, मुकदमा ही जला दूँगा। बहुत खूब, बहुत यानी खूब। ये जितने भी होते हैं कानून जैसा लगता हाँ, है कि सिर्फ़ गरीबों के लिए ही बनते हैं, बल्कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो ये लोग कानून। सत्ता में होते हैं कहीं न हाँ, जो कहीं सत्ता वही उन्हीं को फ़ायदा लाभ लेते हैं पूरी हुँ, सरकार का और बेशक योजनाएँ जो भी चलती हैं वो आते-आते गाँव से पहले ही सूख जाती हैं। ऐसा होता है ज़मीनी स्तर पे। हुँ। और कुछ आपकी देखिए, अभी गज़लें? गाँव का आया और फ़ौरन हमारे खुल गया गाँव वाला जो मैं आपको सुनाना अरे चाह वाह! रहा था। ये ये मोहब्बत कह सकते हैं जी, गाँव जी, ये से। गाँव से एक मोहब्बत है हाँ, और हर गाँव वालों को मैं क्योंकि मोहब्बत आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस के ज़माने में हुँ। लोगों को गाँव भी याद आने लगा था। सभी गाँव आ गए थे। सभी को और गाँव एक याद वक़्त आने होता था पहली लहर में तो बहुतों को गाँव में घुसने ही नहीं दिया जाता था। हाँ, लेकिन फिर भी और लोग बेशक कुछ दिन के बाद गाँव में आते थे, लेकिन बहुतों को तो यूपी गेट पे ही रोक दिया गया था। यूपी गेट ही पे रोक दिया गया था। कि एकदम घुसना ही नहीं यूपी में ही नहीं घुसना हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हाँ, गाँव में भले कुछ चीज़ों की वजहों से उपलब्धियाँ या फिर उतनी व्यवस्था असुविधाएँ नहीं है, सुविधाएँ असुविधाएँ नहीं हैं, हैं। हाँ। तो हाँ, उसमें ना कहीं न कहीं हाँ, व्यवस्था करने वाले की पूरी इच्छा ना होना, पूरा हाँ, मन ना पूरे होना। क्षमन ना होना। हुँ, जैसे आज हमारा ही आप गाँव को देख लीजिए, विकास के लिहाज से पूरा बेहतर है। हुँ, सब बाकी गाँव में हम हुँ, कहीं भी गए हैं, हुँ, अगर आप यहाँ आप देखिए, हुँ।
तो कई चीज़ों में ये बहुत आगे है, हमारे हुँ, मार्केट भी यहीं पे, हुँ, बैंक भी यहीं पे, बिल्कुल। सब कुछ भी हमारे हुँ, गाँव का भी। देखिए, अब ये देखिए कि गाँव हुँ, के इसे शहर की सूरत मत देना, हुँ, मेरे गाँव को गाँव रहने दो। वाह! मत छीन हमारी बस्ती को, हुँ, मत फूल निकालो गुलशन से। हुँ, जो मिट्टी के घर हैं मेरे, हुँ, मत छीन हमारे तन मन से। हुँ। आटे की चक्की चलने दो, गन्ने के खेत को भरने दो। आहा! इसे शहर की सूरत मत देना, मेरे गाँव को वो गाँव गाँव ही रहने रहने दे दो। दो। वाह! अब ये देखें कि बूढ़ों को इज्जत मिलती है, हुँ, बच्चों पे मोहब्बत होती है, वाह! लड़कों के जज्बे ऊंचे हैं, हुँ, लड़की में हिम्मत होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। सब एक तरह से रहते हैं, हुँ, मिलजुल कर हमको रहने दो। वाह, 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 इसे वाह! शहर की सूरत मत देना, मेरे गाँव को गाँव रहने दो। वाह! और ये देखें कि बच्चों, तुम अपने साथी में मत फ़र्क अमीरी का रखना। आहाहाहा! मत बहुत बड़ी फ़र्क बात है। अमीरी का रखना। हुँ, हम लोग जब बच्चे में दुश्मनी हो जाती तो कट्टी कर लेते थे, और हुँ। दोस्ती होती तो इस तरीके से करते थे। तो इस पे हमने वही हमारी दोस्ती का एक हाँ, ज़रिया होता जी, था। जी। हुँ, बच्चों, तुम अपने साथी में मत फ़र्क अमीरी का रखना। क्या बात है! 2 उँगली मिलाकर दोस्ती हो, ये आदत मत जाने देना। वाह! ये आदत मत जाने देना, जो हुँ, शहर के बच्चे करते हैं वो बात इन्हें मत करने दो। आहाहाहा! इसे शहर की सूरत मत देना, मेरे गाँव वो को गाँव गाँव ही रहने रहने दो। दो। और ये कि मिट्टी को खिलौने ले आओ, हुँ, ये तो ख़ैर इसमें हम भी शामिल हैं। मिट्टी के खिलौने ले आओ, वाह! मत गेम मोबाइल में खेलो। वाह, वाह, अब वाह, ये वाह! इतना हुँ, ज़माना तरक्की कर गया है कि अब मोबाइल ही में गेम खेला जाए, कौन मिट्टी खिलौने में गेम हुँ, खेले। लेकिन एक हुँ। बात रखिए कि मिट्टी के खिलौने ले आओ, मत गेम मोबाइल में खेलो। आँखों में नूर को बाकी रख, चश्मे की मुसीबत मत झेलो। वाह, वाह, और वाह, ये वाह! गाँव के अच्छे बच्चे हैं, इन्हें अच्छे हाल में जीने दो। वाह, वाह, इसे वाह, वाह! शहर की सूरत मत देना, मेरे हुँ, गाँव को गाँव रहने दो। और हुँ, ये, अगर कोई परेशानी आए, हुँ, सब मिलकर इसको सुलझाएँ। हुँ, जब आपस में हो झगड़ा तो हुँ, सब हुँ। बूढ़े मिलकर छुड़वाएँ। वाह, 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 जब वाह! शहर में झगड़ा होता है तो कहते हैं कि लड़ने दो। आहाहा! इसे शहर की सूरत मत देना, मेरे हुँ, गाँव को गाँव गाँव ही रहने रहने दो। दो। हुँ, और जो आँगन में चलती है हवा, अभी हुँ, तो हवा रुकी हुई है, इतनी हुँ। उमस है। हाँ, हाँ। हाँ, जो आँगन में चलती है हवा, हुँ, वो एसी कूलर क्या देगा? वाह, वाह! सब जानते हैं बहुत कुदरती खूब। हवा। जो आंगन में चलती है हवा, वो वो एसी एसी कूलर कूलर क्या क्या देगा? देगा? जो आंग अगेठी दे देगी, वो तेरा हीटर क्या देगा? क्या बात है, क्या बात वो है! तेरा हीटर क्या देखा वाह, देगा? वाह, वाह, और वाह! मत कमरे में तुम बंद करो, अ, इन्हें सांस सही से लेने दो। आहाहाहा! इसे शहर की सूरत मत देना, मेरे गाँव को गाँव गाँव ही रहने रहने दो। दो। वो रात को सोने से पहले टीवी में आंखें फोड़ते हैं, हुँ, और गाँव के बच्चे बिस्तर पे दादा से किस्से सुनते हैं। वाह! ये नाम न दादी का ले ले, इन्हें प्यार से दद्दा कहने दो। हुँ, हुँ, इसे हुँ। शहर की सूरत मत देना, मेरे गाँव को गाँव रहने दो। हुँ, हुँ। अब बाकी बहुत लंबी है, मैं तो कहूँगा कि अपने व्यूवर से कि इसको जो है देखें। दोस्तों, हम कई मुलाकातों के माध्यम से इनके और भी तमाम ग़ज़लें आपके सामने लाएँगे और बहुत सारी ग़ज़लें अभी तो छूट गई हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो गया होगा यकीनन और कैसा लगा सुन के आप ज़रूर बताएँ। मैं ये चाहूँगा एक मैसेज पे हम लोग ज़रूर बात कर लें। जी, जी। गाँव में जो तालीम के लिए, इल्म के लिए जो बहुत आवश्यक है, पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की, वो है नहीं। हुँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि सरकार या कोई भी जो प्रधान होता है, हुँ, उसको चुनने वाले कौन हैं? हम ही हुँ, हैं। हुँ, तो सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये बात उन तक रखें, हुँ, पहुँचाएँ। हुँ, गाँव में पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है, हुँ, लाइब्रेरी हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्यों? क्योंकि अब जो किताबें हैं वो इंटरनेट पे अगर वो पढ़ेंगे, हुँ। तो उसमें पहले आँख को तकलीफ़, और फिर इंटरनेट पे बहुत सी एडिटेड चीज़ें आ गई हैं, इसमें हाँ, काट-पीट हो गई है। डाँट और हम एक हाँ। चीज़ ढूँढते हैं, 10 चीज़ें होती हैं जो हाँ, हमें भटका उसमें भी देती भटका भी हैं। देती है, हाँ। इसीलिए पुस्तकालय होना चाहिए कि गाँव के लड़के जो फ्री हुँ, टाइम है, जैसे अब ये कोरोना काल चल रहा हुँ, है, फ्री हैं, क्लासें बंद है, स्कूल बंद है, तो वहाँ जाके पढ़ते। एक ये पुस्तकालय, और दूसरा ये कि एक खेल का मैदान होना चाहिए हाँ, कि जाके उनका शारीरिक वो चीज़ें विकास सही हो। हों, हुँ, विकास हो हुँ, उस तरीके से। वरना लोग जाएँगे वही दूसरों के खेतों का इंतज़ार करेंगे, हुँ, जब ये खेत खराब हो, हुँ, फसल ख़त्म हो जाए, तब जाके वहाँ ज़मीन बनाएँ। इसलिए हुँ, ज़रूरी है कि कि ये एक भी गेम हो, का मैदान हो। गेम का मैदान अब हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ों पे इरफ़ान साहब ने ज़िक्र किया, बात कही अपनी और मैं भी चाहता हूँ कि गाँव में एक अच्छा-सा पुस्तकालय हो। मित्रों पुस्तकालय के लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें किताबें ही भरी जाएँ,
पढ़ने वाले अपनी पुस्तकें कहीं से ना उपलब्ध कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, पर उनको एक पुस्तकालय जैसा वातावरण मिले, एक ऐसा मकान मिले जहाँ शोरगुल से दूर हो, जी। राजनीतिक विवाद से दूर हो और जहाँ पे आधुनिक सुविधाओं में लाइट भी हो, पंखे भी हों और चेयर हो, मेज़ हो। मेज़। एक विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं और तब जाके हमें लगता है कि हमारे गाँव के युवाओं का, हमारे क्षेत्र के युवाओं का, देश के युवाओं का और भी दुगुनी रफ़्तार से उनके शैक्षणिक शारीरिक गतिविधियों में विकास होगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।